मेरे साथी त्रिकोणमिति के हमारा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के ये देखिए, ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी उधरत दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ साथ एक कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो दीवार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है मेरे भाई। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन है, इसको विस्तार से देखिएगा, सरल भाषा में आपको समझाएंगे। एक हम चित्र बनाते हैं, ये हमारा चित्र हो गया, ये चित्र हो गया। अब देखो मेरा भाई ये दीवार है, दीवार के मतलब कहाँ है, दीवार पर सहारे टिकी है, तो ये सीढ़ी टिकी है। और उसके बाद एक कह रहा है दीवार के साथ 60 कोण बनता है, तो ये हमारा 60 का कोण हो जाएगा। और कह रहा है कोण बनती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दीवार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम ऊंचाई इसको लिखेंगे h मीटर। क्या लिखेंगे, h मीटर। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये हमारा क्या 15 मीटर की लंबाई है, सीढ़ी का है 15 मीटर की लंबाई सीढ़ी है। मेरे भाई समझिएगा, तो लिखेंगे हम माना माना ए बी, माना ए बी, माना माना की मीनार मीनार की ऊंचाई ऊंचाई है, माना की मीनार की ऊंचाई है। अब देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्या लल्ला, एबीसी में। अब देखो ध्यान से हम लिखेंगे कि ये लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा हमारा कर्ण साइन होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा, लंब हमारा क्या है, ए बी बटा में ए सी है, ए बी बटा में ए सी। और साइन 60 का मान होता है रूट 3/2 होता है, और बराबर में ए बी का मान h होगा, बटा में हमारा ए सी हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। ए सी का हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, पीछे गुणा करेंगे 2h बराबर में 15 रूट कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। और हम लिखेंगे h बराबर 15 रूट 3 और बटा में क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो इतना आया हूं, कितना आया हमारा, तो दीवार की ऊंचाई मतलब याद करना था, तो दीवार की ऊंचाई कितना है, 15 रूट 3 मीटर हो गया। एक बार आपको और समझाता हूं, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है मेरे साथी, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन हो जाएगा 15 रूट 3/2 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन छूट गया मेरे साथी। अगला क्वेश्चन मिलते हैं, उसके लिए बना रहिए। नमस्कार साथियों, आज हम लोग त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग के ऑब्जेक्टिव बात करेंगे हम लोग। जहां हमारा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ लिखा है कि दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी है इसमें। साथियों ये हमारा क्वेश्चन हो गया, दो पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर और इसी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनती है, तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो डोर है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, ये ठीक है, कह रहा है कि एक पतंग पृथ्वी से, मतलब ये पृथ्वी हो गया, इसे 20 मीटर की ऊंचाई पर क्या करे, 20 मीटर ऊंचाई पर, मान ले कि यहाँ पर हो गया, ये हो गया हमारा 20 मीटर, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये पतंग है, क्या है, ये हमारा पतंग हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, डोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोरी। अच्छा, डोरी पृथ्वी से 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, तो 45 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री कोण बनती है, तो डोर की लंबाई ज्ञात कर। मेरे भाई ये लंबाई ज्ञात करना है, ये हमें जवाब लिखना है। तो साथियों ये हम लिखेंगे जवाब में, तो लिखेंगे कि माना माना ए बी, माना ए बी एक क्या है, पतंग है। माना ए बी हम क्या लिखेंगे, माना ए बी पतंग की ऊंचाई है, माना ए बी पतंग की ऊंचाई है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तथा
तथा एसी डोर की लंबाई है। ठीक है, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है साथी, तो मैं लिखूंगा कि मतलब क्या होता है, ये लंब बटा कौन होता है, तो लंब बटा साइन को होता है। तो साइन कितना मेरे भाई, तो 45 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री बराबर में हमारा क्या होगा, एसी बटा में अरे सॉरी भाई, मतलब ए बी बटा में एसी हो जाएगा मेरे भाई। साइन 45 बराबर ए बी का मान क्या है, 20 डिग्री है, कितना है, 20 मीटर है। एसी का मान क्या है, एसी का मान मतलब ज्ञात करना है। अच्छा, इसका मान क्या होता है, एक बार बताइए, साइन 45 डिग्री का मान बताइए प्लीज फास्ट। साइन 45 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 45 का मान 1 बटा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 20 बटा में, मतलब 20 बटा में एसी हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे, एसी बराबर 20 रूट क्या हो जाएगा हमारा, 20√2 मीटर आ जाएगा। ये पतंग की मतलब क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई आ जाएगा। एसी का मान कितना आया, 20√2 मीटर आया। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, अगर हाँ ऑप्शन में यहाँ पर है 20√2 मीटर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पाने के लिए, डिग्री क्वेश्चन पाने के लिए, ऐसा लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमारे केजीएस यूट्यूब पर सुन सर पाइए, आपको बेहतर ढंग से मिलेगा। धन्यवाद। त्रिकोणमिति के सवाल हमारा यहाँ पर उपस्थित है। जो तीसरा क्वेश्चन है, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पद से 10 मीटर की दूरी पर है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई हमें चित्र सही होना चाहिए, अगर चित्र सही रहेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, चित्र को बनाते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। एक बार समझते हैं, अगर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का एक उन्नयन कोण उसके पद से 10 मीटर की दूरी पर है, तो ये हमारा 10 मीटर की दूरी पर यहाँ हो जाएगा। और ये कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण है, तो ये हमारा 60 डिग्री के कोण हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई क्या है हमारा लल्ला, h मीटर है। क्या है, h मीटर है। मेरे साथी h मीटर है, तो लिखेंगे हमने, एक बार इसको सजा लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि दोनों क्लास को हम ले लेते हैं तो बेहतर ढंग से, तो सही हो जाएगा। तो लिखेंगे माना ए बी सी मीनार की ऊंचाई, बारिश आ गया क्या, मीनार की ऊंचाई है। अब मेरे साथी अब हम बात करेंगे, मीनार की ऊंचाई हो गया तथा बीसी बराबर 10 मीटर, तथा बीसी बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी। ठीक है, लिखेंगे ये हमारा लंब बटा आधार, तो लिखेंगे किसका होता है, 10 का होता है। किसका होता है, 10 60 डिग्री का, बराबर हमारा ए बी बटा में बी सी। तो हमारा 10 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइए मेरे भाई, 10 60 डिग्री का मान हमारा होता है √3 बटा 1 होता है। तो लिखेंगे √3 बटा 1 बराबर ए बी का मान हमारा h हो जाएगा, बीसी का मान हमारा 10 मीटर हो जाएगा। पीछा गुणा करेंगे, h बराबर 10 रूट कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे, ये हमारा ऊंचाई आ गया, मतलब कि h बराबर 10√3 मीटर। ऑप्शन में दिखाई देता होगा बी है, मगर इसको हम एक बार ऐसे कर लेते हैं, उसको लिख लेंगे बेहतर ढंग से। ये हमारा 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन भी आ जाएगा मेरे साथी।
इसमें किसी को दिक्कत है तो एक बार कमेंट में लिख सकते हैं आप। और अगला क्वेश्चन पाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे किसी जो क्वेश्चन कर में मिला रहे। धन्यवाद। त्रिकोणमिति के सवाल हमारे चौथा क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जैसे बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये हमारा। 2 नंबर की भी ऑब्जेक्टिव है, पूरा देख के जाइएगा और इसको लाइक शेयर करिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। कह रहा है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर और उसी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री कोण बनती है, तो डोर की लंबाई ज्ञात करें मेरे साथी। और हमने जो साइड बने बनाता हूं चित्र, आपको चित्र से होना चाहिए। ये हमारा चित्र हो जाएगा और चित्र का आधार से सवाल बनता है। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये क्या है? पतंग है। क्या है मेरा लल्ला? ये पतंग है। ये क्या है? तो ये डोरी है। क्या है? ये डोरी है, डोर लिख सकते हो। ये हमारा क्या है? तो पृथ्वी है। क्या है? तो पृथ्वी है। मेरे भाई समझिएगा, विस्तार समझिएगा। आपको 2 नंबर दे के जाऊंगा ऑब्जेक्टिव में, आपको 1 नंबर से पूरे 3 नंबर क्लास होगा। कर एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। मान लो कि यहाँ ऊंचाई कितना है मेरा? 30 मीटर है और इसी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनती है। ये कोण जो है हमारा 60 डिग्री का है। तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोर की लंबाई हमारा ज्ञात करना है मेरे साथी। तो लिखेंगे हम कि मान लीजिए हमको 2 नंबर का बनाए, आपको 1 नंबर का कोण तो एक बनाना ही पड़ेगा। तो हम क्या लिख दे? छोटा सवाल लिख दो या बड़ा लिख दो, उतने बात है, मगर दोनों हमारी सवाल में बराबर ही होनी चाहिए। लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज एबीसी है। क्या है लल्ला? एबीसी है। अब देखो ध्यान से, तो लिखेंगे ये लंब बटा कर्ण, मतलब कि लंब बटा कर्ण क्या होला? साइन होता है। तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर AB बटा में BC, AB बटा में AC। लल्ला AB बटा में AC ले लेंगे हम। और इसको हम क्या करते हैं, एक बार कलर चेंज करता हूं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, एक बार बताइए कमेंट में जवाब दीजिए कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो √3 बटा 2 होता है। तो √3 बटा हम 2 लिखेंगे बराबर AB का मान हमारा 30 मीटर है। AB का मान हमारा 30 मीटर है। AC हमें ज्ञात करना है। पीछा गुणा करेंगे AC √3 बराबर में 60 डिग्री। उसके बाद AC बराबर हमारा 60 डिग्री बटा में √3 हो जाएगा। और अंश और हर में हम गुणा करेंगे। जैसे अंश और हर में हमने √3 बटा में √3 गुणा कर देंगे। मेरे लल्ला जब गुणा करेंगे ऊपर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा AC बराबर 60 √3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। ये 20 यहाँ कटना हो जाएगा, 60 होता है। AC बराबर हमने लिखा था 20 √3, 20 √3 मीटर आपको आ जाएगा। ये अंतर हो जाएगा। मगर इसको हमने क्या करें, एक बार मान लेते हैं, माना AC बराबर हमारा 20 √3 मीटर हो जाएगा। इसको सजा के लिखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन 2 नंबर का बन गया, ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर का बन गया। इसको 5 नंबर का बना सकते हैं। थोड़ा सा खाली हमने सजा देंगे और बेहतर ढंग से ये हमारा क्वेश्चन 5 नंबर हो जाएगा। परीक्षा में कोई पूछ लेता है, देखिए ऐसे ऐसे पूछेगा आपको 9.1 के चैप्टर में आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप KGS 02 से, मतलब KGS 02 में आप आइए, 02 सोनू सर लिखिएगा, हमारा यूट्यूब आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे लाइक शेयर आइए और अगला क्वेश्चन लिखा था। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपको आया है ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसको बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको देख के जाइएगा पूरा एकदम ये बेहतर ढंग से इसका क्लास है तो देखिएगा, समझिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का है हो तो मीनार की ऊंचाई कितना। मेरे भाई इसको मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है तो एक चित्र बनाते हैं हमने बढ़िया से। मतलब ये जो चित्र हमारा है, अगर ये चित्र सही से बन गया तो क्वेश्चन हमारा सही से बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना लल्ला, उसके कोण के उनके पद से 15 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ 15 मीटर है। क्या है? 15 मीटर है। उसके बाद कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री कोण है। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। उसके बाद तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात, मेरे भाई ये ऊंचाई हमें यच मान लेता हूं, यही ज्ञात करना है मेरे भाई। तो हम लिखेंगे माना
माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। अब देखो मीनार की ऊंचाई हो गया तो लिखेंगे बीसी बराबर, मतलब बीसी बराबर हमारा 15 मीटर होगा, बीसी बराबर 15 मीटर होगा। कोण ए सी बी बराबर हमारा 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं एक सवाल बनाता हूं, जैसे समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एबीसी में। अब देखिए हमारा लंब बटा आधार लिखेंगे तो लंब बटा 10 का होता है, तो लिखेंगे 10 ए बी बटा में बीसी, ए बी बटा में बीसी, और 10 कितना रहा, तो 10 हमारा 60 डिग्री का है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है एक √3 बटा 1 होता है, और ए बी का मान हमारा h हो गया, बीसी का मान दिया है 15 मीटर। तो तीछा गुणा करेंगे, h बराबर हमारा हो जाएगा ये 15√3 मीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मगर तो इसको हम थोड़ा सा एक बार और बेहतर ढंग से देखे जाए तो और खतरनाक बन जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपके 1 नंबर के है। एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं। मतलब एक मीनार के शिखर का उन्नयन को उसके पौधे से 15 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए मीनार हो गया, दूरी हमारा 15 यहाँ हो गया, 15 मीटर दूरी पर है, और 60 डिग्री का कोण झुकता है, मतलब 60 डिग्री कोण बनता है। ये 60 डिग्री कोण बनता है, तो मीनार की ऊंचाई का ज्ञात करने के लिए, तो ये हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया। यहां से लेके यहां तक मीनार की ऊंचाई है, ये ज्ञात का नाम लिखेंगे। माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, उसके बाद यहाँ पर बीसी बराबर हमारा बीसी बराबर 15 मीटर है, और कोण हमारा ए सी बी बराबर मतलब कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। समकोण त्रिभुज एबीसी बराबर में आपको लिखे हैं लंब बटा आधार 10 60 डिग्री होता है। तो हमारा ए बी हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, बीसी हमारा आधार हो जाएगा, और देखिए 10 60 का मान √3 बटा 1 होता है बराबर ए बी का हमारा h है, नीचे हमारा बीसी क्या है, बीसी हमारा 15 है, ऊंचाई ज्ञात करना है। पीछे गुणा करेंगे, h मतलब h में गुणा कर h हो जाएगा, उसके बाद हमने यहाँ गुणा करेंगे 15√3 मीटर हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास बन गया आपके 2 नंबर के। देखिए अक्सर में दिखाई देता होगा, ये हमारा आंसर है।